हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ हमारे एमएसओ का इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम नज़दीक है और आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी ऐसे नोट्स मिल जाए जो आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। हर कोई यही चाहता है, क्योंकि इतनी लॉन्ग स्टडी करना कोई नहीं चाहता। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट और सॉल्यूशन वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराएगा। आप आसानी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। उसी के साथ आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपको कुछ भी इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको इसका फ्री पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके साथ ये एक लेक्चर वीडियो है जहाँ कि आपको जिस भी टॉपिक पे समझ नहीं आया उसके लिए मैं आपके लिए एक लेक्चर वीडियो लेके आती हूँ। जी हाँ, कोई भी टॉपिक एक तो आर्ट्स में आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि टॉपिक्स इतनी बड़ी होती हैं। इसे हम खुद से बना के लिख सकते हैं। जब आप इसे समझ जाओगे अच्छे से तो आप इसके बारे में बहुत सारी 2, 4, 10 पेज तक लिख सकते हो। जनरली इसमें 500 शब्द तक आते हैं लिखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। उसी के साथ रेशम क्लासेस में आपका वेलकम है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो देखने के बाद कीजिएगा, क्योंकि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आई होप पसंद आएंगे एंड 100% श्योर कि ये पसंद आने वाली है। तभी आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो ऑल सेशन के लिए है, ना कि सिर्फ एक सेशन के लिए। जी हाँ, ये बात कमिटेड है कि ये सारे सेशन के लिए है, क्योंकि एक एंटायर सिलेबस है। तो जनवरी और जुलाई सेशन ये दोनों के लिए है। ऑल सेशन के लिए है, उसी के साथ जनवरी और जुलाई सेशन वाले जो हमारे हैं उनके लिए भी। तो चलिए, ये फर्स्ट ये वीडियो है हमारा। वैसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मेरे, आप सबको देख लीजिए। क्वेश्चन जो कुछ इस तरह है कि भारतीय समाज का ऐतिहासिक आधार क्या है। आज मैं क्वेश्चन इस पे हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय समाज का ऐतिहासिक आधार क्या है, व्याख्या कीजिए। तो भारतीय समाज का ऐतिहासिक आधार क्या है, इस पे हमें एक्सप्लेन करना है। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, पर हाँ, लेक्चर वीडियो है तो ये थोड़ी बड़ी तो हो ही जाएगी, क्योंकि आप अगर क्लासेस करोगे तो आपको लेक्चर तो सुननी पड़ेगी ना। पर वो लेक्चर शायद आपको उतनी पसंद ना आए और आप उसे हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते। मैं वही इंपॉर्टेंट बातें करूंगी जो आपके लिए ज़रूरी है। तो भारतीय समाज का ऐतिहासिक आधार क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और भारतीय समाज का ऐतिहासिक आधार किस तरह से बना, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ये मेन टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। अब इस पे आप लिख सकते हो, इसीलिए मैंने आपको इस पे बताया। कैसे इसका टॉपिक बनाओगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो भारतीय समाज का ऐतिहासिक आधार प्राचीन दर्शन और वैज्ञानिक परंपराओं में आपसी टकराव के परिणाम स्वरूप उभरने वाली परिस्थितियां हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है, मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ कि भारतीय समाज का ऐतिहासिक आधार कैसे हुआ, इसका इतिहास कैसे बना। देश, तो यहाँ पे एक हमारा इंडिया है, इस पे बहुत सारे लोगों ने शासन किया। जैसे कि आप जानते हैं, पुर्तगाली से लेके, अरबी से लेके, मुगल से लेके यहाँ पे पश्चिमी देश के लोग भी आए। तो हर किसी ने इस पे शासन किया और इसकी परंपराएं, इसकी जो सिस्टम है, कस्टम है, ये एक दूसरे से टकराई। तो वो एक दूसरे का जो इफ़ेक्ट पड़ा हमारे समाज पे, जब हमारे समाज पे और भारत पे स्पेशली दूसरे देशों का इफ़ेक्ट पड़ने लगा, सब शासन करने पे यहाँ पे आने लगे कि हम यहाँ पे शासन करेंगे और अपना तंत्र चलाएंगे, अपने सिस्टम को या अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार यहाँ पे बनाएंगे। लेकिन यहाँ के जो लोग थे उन पे ये इच्छा आई, वो इच्छा आई कि हम अपने समाज की रक्षा करें। समाज पे हर चीज़ आता है, यानी कि आपकी परंपरा हो गई, आपकी स्वतंत्रता हो गई, आपकी आस्था हो गई, आपके धर्म है, सब चीज़ की सुरक्षा करने के लिए यहाँ के लोगों में ये भावना आई कि हमें स्वतंत्रता भी चाहिए, उसी के साथ हम अपने समाज की भी रक्षा करेंगे। यानी हमारे बीच कोई फूट नहीं डाल सकता, हम अपनी एकता का भी ख्याल रखेंगे और एकता के साथ साथ अपनी स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करेंगे। तो इसका बेस एक तरफ से बनता चला गया कि लोग एकजुट होते गए अपनी आधार बनाने के लिए और अपने समाज को बचाने के लिए। ये आपका हो गया। इन शॉर्ट में मैंने ये टॉपिक बना दिया। ये आप टॉपिक लिख सकते हो कि भारतीय समाज का ऐतिहासिक आधार इस प्रकार से है कि इस पे बहुत सारे, पहला पॉइंट आप लिखोगे, पहला पॉइंट आप लिखोगे कि पश्चिमी देशों का और पश्चिमी देशों का या फिर अरब, जिनका भी कहो, लेकिन सबसे ज़्यादा पश्चिमी देशों का, यानी जो हमारे वेस्टर्न जो भी लोग आए थे
ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो भी है ब्रिटिश, उनका इम्पैक्ट सबसे पहले पड़ा था। पहला टॉपिक आपका इस पे हो गया। लेकिन इस पे औपनिवेशिकवाद का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और गणतंत्र स्वतंत्र की स्थिति भी सम्मिलित हो गई। भारत में समाजशास्त्र की उत्पत्ति में औपनिवेशवाद का परिणाम स्वरूप होने वाले पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण शिक्षा के प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जी हाँ, जैसे यहाँ पे समाजशास्त्र में औपनिवेशवाद यानी किसी और देश से आके दूसरे देशों का किसी दूसरे देश पे निवेश करना, उसी को औपनिवेशवाद कहते हैं। तो औपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप जो वेस्टर्न कल्चर था ना, यानी पश्चिमी देश के आधुनिकीकरण और शिक्षा का प्रचार करना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई पड़ा इंडिया पे इसका। हालांकि अन्य देशों के कंपैरिजन में भारत में कुछ ऐसे विचार हुए जिनकी कृतियों में हमें प्राचीन व्यवस्था की झलक दिखती है। जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनु की मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रंथों में भारतीय समाज में काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलता है। वैसे आप सब जानते होंगे कि कौटिल्य कौन थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और वो उनके राजनीतिक गुरु थे। और वो राजनीतिक गुरु, और उन्होंने जो अर्थशास्त्र की किताब लिखी, अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने लिखा, उनके 15 पार्ट किए, यानी 15 भागों में उन्होंने एक किताब को लिखा। उस पे उन्होंने बताया था कि कैसे हम अपने राजतंत्र को चला सकते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए और अपनी प्रजा को सही तरीके से और कामयाब एक राजा बनने के लिए क्या क्या राजनीतिक गतिविधियां करनी चाहिए। इसी के लिए उन्होंने ये बुक लिखी थी। मनुस्मृति, मनु ने लिखी थी मनुस्मृति, और उन्होंने मनुस्मृति में प्राचीन ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि कैसे समाज में सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहिए। इसी के साथ यूरोपीय शासकों एवं व्यापारियों ने अपने देश के मानव शास्त्र प्रशासकों, इतिहासकारों, ईसाई धर्म प्रचारकों को ग्रामीण समुदाय, संयुक्त परिवार, धर्म, साहित्य इसके बारे में अध्ययन करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। जी हाँ, जैसे कि यहाँ के लोग अपने समाज के बारे में जानते तो थे, अपने कल्चर के बारे में, लेकिन विदेशियों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रभावित की गई। जैसे कि मेगास्थनीज जो थे पुर्तगाली थे, लेकिन वो यहाँ पे राजदूत बन के आए और ये जानने के लिए कि हमारे भारत में जो कैसे कैसे परंपराएं हैं, कस्टम्स है, रीति रिवाज है। अब आप इस बात पे गौर कीजिए कि कितना कुछ था जानने को हमारे भारत में, जो कि विदेशी सैलानी यहाँ पे समय समय पे आते गए हमारे समाज के बारे में उन्होंने जानने को चाहा। तो इससे हमें पता चलता है कि विविधता तो है हमारे समाज पे, लेकिन हमारा समाज अन्य सबके समाजों से कितना ऊपर था। तो इसी के बारे में हमारे यहाँ पे कल्चर जितने अलग है और हमारे यहाँ का हर एक चीज़, जैसे कि समुदाय, अब हमारे यहाँ पे कम्युनिटी इतनी सारी है, इतने सारे समुदाय हैं कि लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। सब में विभिन्नता पाई जाती है। धर्म हो गए, धर्म प्रचारक जो भी हो गए इतिहास में, जैसे ईसाई धर्म प्रचारक, वो भी अपने धर्म का प्रचार करने के साथ साथ हमारे धर्म में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए कि वो हमारे धर्म को अपना बैठे। बहुत लोगों ने हमारे धर्म में शामिल होने के लिए और अलग अलग धर्मों से आके हिंदू धर्म को अपनाया और बहुत सारे धर्मों को अपनाया, तो हमारी संस्कृति का अध्ययन करने लगे। ये सारी चीज़ें, उसी के साथ जो हमारी परिवारवाद है, यानी हमारे परिवार में रहन सहन, जाति प्रथा, उसके साथ हमारे परिवार में हर एक एज मैटर के लिए अलग अलग जो काम होना और सबकी जिम्मेवारियाँ, ये सारी इतनी सारी रोचक चीज़ें थी, इतनी इंटरेस्टिंग बातें थी जो सबको अट्रैक्ट करते थे और ये जानने की इच्छा उन पे जागरूक करते थे कि आखिर लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूँ तो सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में आपको पता ही होगा। वो सिविलाइजेशन का ऐसा दौर था जिस समय लोग ये नहीं जानते थे कि आखिर सिंचाई कैसे करें। उस समय पे वो एक संपन्न एक सिटी था जहाँ पे सारे कुछ एक अच्छे वेल पैटर्न पे सब कुछ अरेंज हुआ था और सब कुछ एक अच्छा सुशासन चल रहा था और समाज बहुत ही ज़्यादा विकसित था। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सभी देशों से ज़्यादा विकसित था हर कंपैरिजन पे, चाहे वो संस्कृति हो और किसी के माध्यम से, लेकिन इसका इम्पैक्ट भारत पे इस तरह से पड़ा। उसके बाद मानव शास्त्र
भारत में समाजशास्त्र पश्चिमी देशों से एक विज्ञान के रूप में आया था, एक साइंस के रूप में तो आया ही था, लेकिन यहाँ पे इसका अध्ययन भी किया गया और आज समाजशास्त्र एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बन गया। और अगर समाजशास्त्र का अध्ययन करना है तो भारत से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हर एक पहलू पे आप जान सकते हैं, आपको जानने को कुछ नया मिलेगा। यहाँ हर एक लड़की के यहाँ हर एक जेंडर पे आपको जानने को मिलेगा, यहाँ की हर चीज़ पे आपको जानने को मिलेगा। सपोज बेटी के रूप में, तो बेटियों के रूप में आप एक प्रथा को देख लीजिए एज अ कस्टम, दहेज प्रथा, द डॉरी सिस्टम। वी ऑल नो अबाउट दैट कि डॉरी सिस्टम क्या है। और इसी पे मैंने एक कविता लिखी है, हैशटैग देयर जिंदगी में आप जाके, यानी मेरे अनदर चैनल पे जब आप जाओगे तो प्लीज़ उस चैनल पे इस कविता को ज़रूर सुनिएगा। इस अगर आप एक बेटी के पिता हैं, आपके घर में बेटियां हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक नारी हैं, तो प्लीज़, और नहीं तो आप के घर में बहनें तो होंगी किसी के माध्यम से, पर हाँ, ये कविता सुननी बहुत ज़रूरी है। और आई होप आप इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि एज अ ह्यूमन हमें इस दहेज प्रथा के अगेंस्ट तो लड़ना है ना। कानून तो बन गई, पर इसका अमल कब होगा? जब इंसान अपने मन में सबल होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, पर 2-4 लाइन में कहना चाहूँगी कि ये रीत पुरानी ये रीत पुरानी सारी जैसे बंद हो जाएंगी। बेटियों को मारा जाना, ये बहू को जलाया जाना और लटकाया जाना, और बेटियों को पशुओं की तरह प्रताड़ित किया जाना, ये सारी खबरें जैसे छपना बंद हो जाएंगी। ये सारी खबरें जैसे छपना बंद हो जाएंगी जिस दिन बेटियों के हाथों में रसोई का सामान नहीं, किताबें पकड़ाई जाएंगी। उस दिन हमारी बेटियां आत्मनिर्भर और आज़ाद हो जाएंगी। उस दिन हमारी बेटियां आत्मनिर्भर और आज़ाद हो जाएंगी। बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, बेटी लक्ष्मी का स्वरूप होती है, पर ये समाज क्यों भूल जाता है कि लक्ष्मी दुर्गा का ही स्वरूप होती है। वो दुष्टों का संहार करना जानती है, वो शक्ति है, वो अपनी सुरक्षा करना जानती है। जिस दिन समाज को ये बात समझ आएगी, हमारी समाज की बेटियां जैसे आज़ाद हो जाएगी। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये पोयम भी आपको पसंद आएगी। 2-4 लाइनें मैंने कही, प्लीज़ आप इसे ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो एंड प्लीज़ डाउनलोड द PDF, जिसका PDF लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए इस PDF को, और हाँ, इसे अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आपको ये समझ में आए और पसंद आए। थैंक यू।